भोजपुरी स्टार पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में लौट गए हैं। नई दिल्ली में मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा से मीटिंग के बाद विनोद तावड़े ने यह ऐलान किया है। देखिए, कुशवाहा और पवन सिंह के साथ आने से शाहबाद क्षेत्र में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। बिहार की राजनीति से आती ये बड़ी खबर जानिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो गई है। पवन सिंह ने मंगलवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से उनके आवास पर मुलाकात की है। इस दौरान भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और पार्टी नेता ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद रहे हैं। मीटिंग के बाद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए एनडीए को मजबूत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले दिल्ली में हुई इस मीटिंग से पटना तक का सियासी पारा गर्मा गया है। जी हां, पवन सिंह के भाजपा के टिकट पर आरा या फिर अन्य किसी सीट से चुनाव लड़ने की भी चर्चा जोरों से चल रही है। पवन और कुशवाहा के बीच में सुलह होने के बाद एनडीए को शाहबाद क्षेत्र में फायदा होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। अब अगर पिछले साल लोकसभा चुनाव को आप देखें तो आप देखेंगे कि भाजपा ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल विधानसभा सीट से टिकट दिया था, मगर बाद में वो बागी होकर बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय लड़ गए थे। काराकाट से एनडीए ने आरएमएल चीफ उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। पवन सिंह की भाजपा में हुई वापसी से एनडीए को लोकसभा चुनाव के दौरान बिखरे हुए राजपूत वोटों को वापस साथ में लाने में सहूलियत होगी। अब इसका फायदा ऐसी सीटों पर भी होगा जहां पर कुशवाहा वोट निर्णायक भूमिका में रहता है। तो ये आप कह सकते हैं कि बड़ी वापसी बीजेपी में पवन सिंह की। तावड़े जी, क्या बातें हुई कुशवाहा को लेकर आप पहुंचे थे? पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते।